हेलो एंड वेलकम। हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और इसको कहते हैं इंग्लिश में सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ये तो अच्छा मिक्स हो गया ना, वेलकम श्रेणी क्रम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, श्रेणी क्रम में एक बात आप जान लीजिए कि जो करंट होता है ना, जैसे करंट को अगर कोई दूसरी रास्ता नहीं मिले तो वो सीधा ऐसे 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 चलता रहता है बिल्कुल। और जैसे ही उसे अगर दूसरा रास्ता मिल गया तो वो बढ़ जाता है, भैया इधर मैं अलग जाऊंगा, इधर मैं अलग जाऊंगा। ठीक है, अगर 5 का करंट है तो 3 इधर बहने लगता है और 2 इधर बहने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। पर श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीरीज़ जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं रजिस्टर का, तो करंट क्या जाता है बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि करंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे तो करंट सेम रहता है और जबकि डिफरेंट क्या रहता है इसका, वोल्टेज। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, इसको याद रखना। अब इसमें हम लिखेंगे कैसे, क्या लिखते हैं। तो पहली बात तो ये डायग्राम जो इसमें बन रखा है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसमें जो लिखा है ना, वो देखिए क्या है कि जैसे R1 R2 R3 लेंगे तो इसमें क्या है, एक प्रतिरोध लिया, 2 प्रतिरोध लिया, 3 लिया। तो इसमें ये लिखा है पहले प्रतिरोध का आखिरी सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, दूसरे प्रतिरोध का आखिरी सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे पर जोड़ते हैं, और ऐसे ही चलते रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो इसी को हम देख लेते हैं अपनी इसमें कैसे लिखेंगे, मतलब लैंग्वेज में। जब एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध से इस प्रकार जोड़ा जाता है, किस प्रकार, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मतलब ये वाला एंड, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, तीसरे के पहले सिरे से जुड़ता है। ये थोड़ी सी डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन ये है ना लिखी है तो थोड़े उस क्रम में लिखी है, बाकी समझ में आ गया ना आपको। पहली प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का आखिरी या दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और यह क्रम क्या कहलाता है, चलता रहता है यदि यह क्रम, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, या फिर इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब माना कि हमने प्रतिरोध ले लिया है R1 R2 R3, श्रेणी क्रम में ये क्या है, जुड़े हुए हैं। R1 R2 R3 को हमने सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, और फिर हमने क्या लगाया है, आई इसमें करंट एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और फिर हम चित्र में देखते हैं तो हमको सिर्फ ये दर्शाना है कि हमने V विभवांतर लिया है, जो कि क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 में उत्पन्न करेगा। ठीक है, V जब हम विभवांतर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, V1 V2 V3। फिर जो हमारी इसमें फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, R = R1 + R2 + R3। मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो हम सर्किट लेते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, तीनों रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस तो ज़्यादा चाहिए है पर हमें क्या चाहिए, करंट कम चाहिए, तो हम वहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन लगाते हैं। आगे हम यही पढ़ेंगे कि ये तो देखिए, ये हो गया कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो तीनों का योगफल ही होता है। ठीक है, जितने भी, तीनों का नहीं, मतलब जितने भी हम रेजिस्टेंस लेंगे उतना का योगफल होता है। और जब क्या होता है, परिणामी प्रतिरोध का अगर हमें मान बढ़ाना है, धारा का मान घटाना है, तो हम फिर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ये जो यूज़ करते हैं अपन कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम फ्यूज़ तार लगाते हैं ना, सर्किट फ्यूज़ तार को क्या करते हैं, जब हम परिपथ में जोड़ते हैं ना, तो अन्य उपकरणों के साथ, तो हम श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं फ्यूज़ वायर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये श्रेणी क्रम था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको क्या लिखना है ये समझ में आ रहा होगा। ये सारी मेन तो ये क्या है, आपको डायग्राम याद होना चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और फिर इसमें क्या हो रहता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है,
और जो फॉर्मूला बन के आता है वो तीनों का क्या होता है, प्लस। बस इसी को परिभाषा के रूप में देना है, यही आपका क्या है, श्रेणी क्रम है। ठीक है, होप सो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बनी रहिए निधि के साथ। थैंक यू सो मच।